हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 1 का अभ्यास कार्य। पाठ को हमने पहले पढ़ लिया है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। अभ्यास में पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। यहाँ पर कह रहे हैं कि पाठ में जो श्लोक दिया गया है उसका सस्वर गायन करें, तो इसे विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यहाँ पर हमें 2 खंड दिए गए हैं, खंड का और खंड खा। इन दोनों खंडों में श्लोक के अंश हैं, इनका आपस में मेल कराना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में। अगला इसका अंश क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में। तो इस प्रकार से इन दोनों अंशों का हमें मेल करा देना है। फिर है, विस्मयो न ही कर्तव्यः, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसका अगला अंश हो जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा। जो पृथ्वी है वह बहुत से रत्नों वाली है, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों अंशों को हम इस प्रकार से मिला देंगे। फिर है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। इसका अगला अंश हो जाएगा सत्येन तपते रवि, सूर्य जो है वो सत्य से तपता है। तो इस प्रकार से इन 2 अंशों का हम मिलान करेंगे। सद्भि विवादम मैत्री च, सज्जनों से विवाद और मैत्री करनी चाहिए। इसका अगला अंश हो जाएगा ना सद्भि किंचित आचरेत, दुर्जन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तो इन 2 अंशों को हम मिला देंगे। फिर आहारे व्यवहारे च, आहार में और व्यवहार में। इसका अगला अंश हो जाएगा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, जो लज्जा का त्याग करता है वह सुखी होता है। इस प्रकार से इन दोनों का हमें मिलान कर देना है। प्रश्न संख्या 3 है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें एक पद में देना है। पहला प्रश्न है, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी के कितने रत्न हैं। तो हमने श्लोक में पढ़ा था पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा त्रीणि। अगला प्रश्न है, मूढ़हि कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग किसे रत्न की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पाषाण खंडेषु, जो मूर्ख जन होते हैं वह पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। फिर है, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा सत्येन, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। अगला प्रश्न है, कही संगतिम कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सद्भिः, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। फिर है, लोके वशीकृति का, तो यहाँ पर हो जाएगा क्षमा, लोके वशीकृति क्षमा। प्रश्न संख्या 4 है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। यहाँ पर हमें वाक्य दिए गए हैं और इसमें कुछ पदों को रेखांकित किया गया है। इन रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है, सत्येन वाति वायुः, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। तो किसके द्वारा वायु बहती है, यहाँ पर हो जाएगा केन वाति वायु। सद्भिः एव सह आसीत, सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। तो किसका साथ करना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा कही एव सहासीत। फिर है, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली होती है।
तो यहाँ पर वसुंधरा को रेखांकित किया गया है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे का बहुरत्ना भवती, कौन बहुत रत्नों वाली होती है। तो यहाँ पर विद्या यह शब्द को रेखांकित किया गया है, इसको हटाकर हम जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो इसकी जगह पर हो जाएगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। फिर है सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों की मैत्री करनी चाहिए। यहाँ पर मैत्री शब्द को रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा किम, सद्भिः किम कुर्वीत। प्रश्न नंबर 5 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें लिखने हैं और इनके उत्तर हमें पूरे वाक्य में लिखने हैं। पहले जो था वहाँ पर एक पद में उत्तर देना था, यहाँ पर हमें पूरे वाक्य में इसके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, किसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। फिर है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के 3 रत्न कौन से हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित ऐसे 3 रत्न हैं। फिर है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत, तो यहाँ पर उत्तर होगा धन धान्य प्रयोगे विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या का संग्रह करने में और आहार व्यवहार में जो लज्जा का त्याग करता है वह सुखी होता है। प्रश्न नंबर 6 है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को लिंग के अनुसार छांट कर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग हैं, उन्हें यहाँ पर लिखेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे और नपुंसक लिंग शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला शब्द यहाँ पर है रत्नानि। रत्नानि क्या है? यह एक नपुंसक लिंग शब्द है, इसे हम लिख देंगे यहाँ पर। अगला शब्द है वसुंधरा। वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसे हम लिखेंगे स्त्रीलिंग शब्द के नीचे। सत्येन, सत्येन नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर है सुखी। सुखी जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसे हम लिख देंगे पुल्लिंग के नीचे। अन्नम, अन्नम जो है ये नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर है वह्नि, ये जो है पुल्लिंग शब्द है, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। रवि, रवि भी पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और अगला जो शब्द है ये है संगतिम। तो संगति ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसे हम यहाँ स्त्रीलिंग के नीचे लिख देंगे। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित पदेषु धातवः के संति। नीचे लिखे पदों के धातु कौन से हैं? तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनका मूल धातु हमें बताना है। जैसे कि पहला है करोति, तो करोति पद इसका मूल धातु होता है क्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्री। फिर है पश्य। पश्य का मूल धातु हो जाएगा दृश्य। भवेत, भवेत का मूल धातु होता है भू। तिष्ठति, तिष्ठति का मूल धातु होता है स्था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी पद हमें दिए गए हैं इनके धातु लिखेंगे। तो ये था आज का अभ्यास कार्य।
होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।